हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट। ये जजमेंट बात करता है सर्वेलेंस केस के बारे में। ये सर्वेलेंस केस आता है अंडर द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेसी के अंदर। बेसिकली राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये केस कवर होता है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 1962 की जजमेंट है ये। देखिए, भले ही ये केस पुराना है, लेकिन कभी भी किसी केस के ईयर को देख के उस केस को जज मत कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेटेस्ट जजमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। देखिए, लेटेस्ट जजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीगल सिस्टम में, लेकिन वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लैंडमार्क केसेस भी रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को बदल के रख दिया। तो इन शॉर्ट, आपके लिए नए केसेस और पुराने केसेस दोनों ही सेम वैल्यू, सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के बारे में। आप देख सकते हैं, ये है इस केस में एक्यूज्ड, इनका नाम है खड़क सिंह। बेसिकली होता क्या है, खड़क सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है डेकॉइटी के लिए। डेकॉइटी समझ लेते हैं। डेकॉइटी सेक्शन 391 ऑफ इंडियन पिनल कोड में मेंशन है। डेकॉइटी का सिंपल मीनिंग होता है जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करने की कोशिश करते हैं या रॉबरी करते हैं, तो जो 5 या 5 से ज्यादा लोग यहां रॉबरी कर रहे होंगे या करने की कोशिश कर रहे होंगे, उन सभी को चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 391 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, जो कि बात करता है डेकॉइटी के बारे में। यहाँ डेकॉइटी में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर 5 से कम लोग हैं तो उस चीज को डेकॉइटी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब खड़क सिंह को डेकॉइटी के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कोई स्ट्रांग एविडेंस ना होने के कारण पुलिस को खड़क सिंह को छोड़ना पड़ता है और ये फ्री हो जाते हैं यहाँ। जब उत्तर प्रदेश पुलिस खड़क सिंह को यहाँ छोड़ देती है तो इन्वेस्टिगेशन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, फर्दर प्रोसीड करने के लिए खड़क सिंह के ऊपर इंपोज कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। बेसिकली इसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खड़क सिंह पे इंपोज कर दिया जाता है सर्वेलेंस। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन सिंपली कुछ चीजें इंपोज करता है ऑन खड़क सिंह। सबसे पहली चीज इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है सस्पेक्ट। बेसिकली यहाँ सस्पेक्ट का सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो भी लोग खड़क सिंह से मिलने आएंगे उन्हें सस्पेक्ट माना जाएगा, उनको शक के दायरे में लिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खड़क सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर डेकोइटी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। तो कोई भी पर्सन जो मीट करता है, जो मिलता है खड़क सिंह से, उसे शक के दायरे में रखा जाएगा और उसे सस्पेक्ट माना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है वो है डोमिसिलियरी विजिट। डोमिसिलियरी विजिट सिंपली ये कहती है कि पुलिस कभी भी खड़क सिंह के घर जा सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता यहां दिन है या रात है, रात के 3-4 बजे भी खड़क सिंह का दरवाजा पुलिस खटखटा सकती है और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकती है, मतलब पूछताछ कर सकती है, इंटेरोगेशन कर सकती है विद खड़क सिंह। तीसरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस कंटेक्स्ट में आती है वो है ट्रैकिंग। बेसिकली खड़क सिंह के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं यहाँ पे, वो जितनी भी इनकम यहाँ जनरेट कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनके फोन्स जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में हैं, उन सबको ट्रैक किया जा रहा होता है और उनकी जो मूवमेंट है उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इस प्रैक्टिस के थ्रू। एक तरह से ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन था जो इंपोज हो रखा था खड़क सिंह के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर देता है खड़क सिंह की मूवमेंट को। यहाँ जो खड़क सिंह है वो इन सब चीजों से परेशान होके एक रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ और वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन को चैलेंज करते हैं। खड़क सिंह ये कहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन मेरे ऊपर इंपोज हुई है, जिसके अंडर सर्वेलेंस और मेरी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं मेरे आर्टिकल 19(1)D और आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट करती है। यहाँ आर्टिकल 19(1)D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19(1)D का सिंपली ये कहना है कि हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है। वहीं आर्टिकल 21 सिंपली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। देखिए, खड़क सिंह के अगर पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देखें तो खड़क सिंह यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि जो भी सर्वेलेंस है, जो मॉनिटरिंग ट्रैकिंग हो रही है, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उनके मूवमेंट पे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनके आर्टिकल 19(1)D और आर्टिकल 21 का वायलेशन करती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो डोमिसिलियरी विजिट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खड़क सिंह के घर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जा सकती थी, नो मैटर कोई भी टाइम हो, रात हो दिन हो, तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी। आप खुद सोचिए यार, अब रात के लेट से आप 2 या 3 या 4 बजे भी जा रहे हैं किसी के घर इन्वेस्टिगेशन करने, तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर हो जाती है। तो इसी रिगार्ड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डोमिसिलियरी विजिट को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डोमिसिलियरी विजिट को छोड़ के जो चीजें यहाँ पे कंटेक्स्ट में थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं सस्पेक्ट था और जो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी खड़क सिंह की, आप देख सकते हैं जो भी रेगुलेशंस थी यहाँ डोमिसिलियरी विजिट को हटा के, जो कि सस्पेक्ट थी और ट्रैकिंग थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उनको वैलिड रखा गया है यहाँ पे, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरी नहीं करता राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज। जैसा कि यहाँ पे खड़क सिंह ने अपना स्टांस दिया था कि मेरे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं मेरे, वो चीज वायलेट करते हैं आर्टिकल 21 को मेरे। लेकिन यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज यहाँ कैरी नहीं करता। और जब खड़क सिंह ने ये चीज कही थी कि जो मेरी मूवमेंट है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस रिगार्ड में ये चीज कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो सिर्फ वायलेट हो सकती है, वो सिर्फ इन्फ्रिंज हो सकती है फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू ही। मतलब अगर आप किसी के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तभी उसके आर्टिकल 19(1)(d) का यहाँ पे वायलेशन हो सकता है। मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, इन सब चीजों से किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन नहीं होगा, ये चीज कहते हैं यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो एक तरह से जो स्टांस यहाँ खड़क सिंह ने रखा था कि उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, उनके आर्टिकल 19(1)(d) का वायलेशन हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उनके जो मूवमेंट है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके स्टांस के अपोजिट ही अपनी स्टेटमेंट्स यहाँ दी हैं। लेकिन जब ये केस सुनाया जा रहा था तो एक जज वहां ऐसे भी थे जिन्होंने और दूसरों से हट के डिफरेंट ओपिनियन हमारे सामने पोर्ट्रे की। आप देख सकते हैं इन जस्टिस का नाम था जस्टिस के सुब्बा राव। बेसिकली जस्टिस के सुब्बा राव ये कहते हैं कि जो राइट टू मूवमेंट है वो एक पर्सन इंजॉय कर सकता है किसी भी जगह पे। जरूरी नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसे वायलेट किया जाए फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर ही। अगर कोई पर्सन मॉनिटरिंग भी कर रहा है किसी की, कंटिन्यूसली ट्रैकिंग कर रहा है किसी की, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं वायलेट करेगी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। ये कहना था जस्टिस के सुब्बा राव का। जस्टिस के सुब्बा राव एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्टिस के सुब्बा राव ये कहते हैं कि अगर हम किसी पर्सन पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखेंगे, मतलब हम उस पर्सन को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करेगा उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, जो कि है आर्टिकल 19(1)(d)। और इस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के चलते वो पर्सन अपना आर्टिकल 19(1)(d) प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाएगा। देखिए जहां जस्टिस के सुब्बा राव ने और जजेस से हट के एक डिफरेंट ओपिनियन हमारे सामने रखा, वहीं जो मेजॉरिटी डिसीजन थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो एक तरह से अपोजिट थी खड़क सिंह के स्टांस के। सो ये जजमेंट एक चीज तो शो करती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां ये कहना चाह रहे थे कि राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरी नहीं करता, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ जो खड़क सिंह है वो इम्यूनिटी नहीं ले पाए, वो रेमेडी नहीं ले पाए। सो इस केस के बाद भी काफी ऐसे जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जिसमें उन्होंने खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दी गई अपनी जजमेंट को ओवर रूल किया और राइट टू प्राइवेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। तो जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा अपनी वीडियोस को, तो मैं और भी नए जजमेंट्स लाऊंगा इसी रिगार्ड में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।